गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब लोग ठीक हैं? आज हम लोग क्लास 6 का सेकंड लेसन अपना स्थान स्वयं बनाएं, इसको कहानी के माध्यम से समझेंगे। इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। पाठ का शीर्षक क्या है? अपना स्थान स्वयं बनाइए। और लिखने वाले कौन हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसमें एक राजा है और वह अपने मंत्री से कहते हैं कि मुझे एक व्यक्ति चाहिए, और लेकिन ध्यान रखना कि वह युवक अच्छा हो, जांच परख करके लाना। मंत्री कहता है कि ठीक है, और मंत्री काफ़ी समय लग जाता है और एक युवक उसे मिलता है मंत्री को, और उसे वह उसकी नौकरी छुड़ा करके और कहता है कि तुम चलो और तुमको राजा के यहाँ हम अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। उस युवक को लेकर के आता है, लेकिन जब वह युवक को लेकर के आता है तब काफ़ी समय हो चुका होता है और राजा अपनी बात भूल गए होते हैं। जब मंत्री राजा के सामने युवक को पेश करता है और कहता है कि राजन, आपने एक व्यक्ति लाने को कहा था और मैं इस व्यक्ति को हजारों लोगों में से छांट करके लाया हूँ। राजा कहते हैं कि हाँ, उस समय मुझे कुछ ज़रूरत थी, लेकिन इस समय मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मंत्री को बड़ा दुख होता है। वह कहता है कि राजन, मैं इसकी नौकरी छुड़वा करके लाया हूँ और इसे उन्नति का आश्वासन दे करके लाया हूँ, और हजारों लोगों में से राजन मैंने इसे छांटा है। राजा कहते हैं कि ठीक है, इतना कह रहे हो तो मैं अपने ऑफिस में इसे चपरासी के पोस्ट पे रख लेता हूँ और वेतन के रूप में 15 रुपए मिलेंगे। मंत्री को बड़ा दुख होता है, लेकिन युवक खुश होता है और कहता है कि मेरे लिए यह सबसे बड़ा वेतन है, सबसे बड़ा पुरस्कार है कि मैं अपने राजा का सेवा करूंगा। और इस तरह से मंत्री उसे उसका ऑफिस दिखाने के लिए लेकर के जाते हैं मंत्री, और जो ऑफिस दिखाने के लिए लेकर के जाते हैं बड़ा दुख होता है उनको मन से कि राजा अपनी बात भूल गए। लेकिन जब उसे व्यक्ति को, उस युवक को उसका ऑफिस दिखाया जाता है तो ऑफिस बड़ा गंदा और धूल भरा होता है, लेकिन फिर भी वह युवक बड़ा खुश होता है और मंत्री को दोबारा धन्यवाद ज्ञापित करता है और कहता है कि आपकी वजह से मैं इतने अच्छे पद पे आ सका। लेकिन मंत्री को उसे छोड़ते हुए दुख होता है और छोड़ करके मंत्री उस युवक को चला जाता है। वह युवक उस ऑफिस को इतना गंदा रहता है कि कई दिनों तक साफ करता है। कई दिनों साफ सफाई के बाद उस ऑफिस को एक शाही ऑफिस की तरह से साफ सुथरा करके बनाने के चक्कर में लगा रहता है। ऑफिस की साफ सफाई करते वक्त उस युवक को एक छोटा सा कमरा दिखता है जिसमें बहुत सारे कार्ड, लिफाफे पड़े होते हैं। वह अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त करता है उन लिफाफों के बारे में, तो पता चलता है कि राजा को अन्य राजाओं के द्वारा जो कार्ड भेजे गए हैं वही कार्ड इस रूम में रखे गए हैं, जिन पे सोने की पिचकारी और बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। वह युवक कारीगर को लगा करके उन लिफाफों पर से उन सोने की पिचकारी और मोतियों को या बहुमूल्य रत्नों को अलग कराता है और उसे बाजार में ले जाकर के बेचता है और उसका रसीद प्राप्त करता है, और जो उससे पैसे प्राप्त होते हैं उन पैसों से अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर और चित्र और इत्यादि जो आवश्यक चीजें होती हैं उनको खरीदता है। खरीदने के बाद लाता है और जहां से खरीदता है सामान वहां से भी वह रसीद प्राप्त करता है, और जो बचे हुए शेष पैसे उसके पास बच जाते हैं वह राजकोष में खजांची के पास ला करके जमा कर देता है। हो गया बच्चों कि उसने जहां सामान बेचा, वो पिचकारी और बहुमूल्य रत्न बेचे, वहां से भी रसीद प्राप्त किया, और जहां से अपने ऑफिस के लिए सामान खरीदा वहां से भी रसीद प्राप्त किया। कुछ लोगों ने राजा से कहा कि आपका जो चपरासी है वह ऑफिस को तो आपके पैसों से बड़ा सजा धजा रहा है। राजा एक दिन बड़े क्रोध में उस ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस को देख करके एकदम दंग रह जाते हैं। इतना एकदम शाही ऑफिस की तरह से बना दिया कि एकदम राजा का ऑफिस जिस तरह से होता है उस तरह से खूबसूरत ऑफिस। और जा करके उस युवक से पूछते हैं कि यह साजो सामान, यह सजावट तुमने किसके पैसों से की? युवक कहता है, हुजूर, दफ्तर के पैसों से। और उन रद्दी लिफाफों की कहानी वह राजा को सुनाता है। राजा उस पर बड़ा प्रसन्नचित हो जाते हैं, एकदम रीझ जाते हैं उस पे, और उसे अपने राज्य का वित्त मंत्री बना देते हैं। वित्त मंत्री बनने के बाद
वह व्यक्ति पहले से ही ईमानदार और लगनशील था अपने कार्य के प्रति। आप लोगों ने पहले ही देखा कि वो जब चपरासी के पोस्ट पर था तभी भी कितना लगनशील है। वित्त मंत्री बनने के बाद वो अपने कार्यों के प्रति उसी तरह से ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है। जब वह वित्त मंत्री होता है उस दौरान अन्य लोगों को काफी परेशानियां होने लगती हैं, क्योंकि वह ना स्वयं बेईमानी करता है, ना किसी और को करने देता है, ना स्वयं लापरवाही करता है, ना किसी और को करने देता है। तो बहुत सारे राज्य के लोग राजा के पास उसकी शिकायत करते हैं। एक दिन राजा 2 बजे रात को अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि सेनापति हमारे सारे मंत्रियों को उठा करके लाओ, और याद रखना कि वो जिस हालत में है उसी हालत में उनको उठा करके लाना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि वो पलंग पे सो रहे हैं तो पलंग के साथ ही उठा के लाना है, यदि वो चौपड़ खेल रहे हैं तो उसी के साथ उठा करके लाना है। सेनापति उनकी बातों को अमल में लाते हुए, ध्यान में रखते हुए 1 घंटे के अंदर एक बड़े से कमरे में सारे मंत्री ला करके रख दिए जाते हैं। 8 में से 7 मंत्री एकदम नशे में धुत होते हैं। वह राजा के सामने आने के बाद बड़े शर्मिंदा महसूस करते हैं, बहुत शर्मिंदित होते हैं। और उनमें से वित्त मंत्री भी बनियान पहने हुए और दीपक के उजाले में बैठा हुआ कुछ जोड़ रहा है। राजा पूछते हैं वित्त मंत्री से कि रात के 2 बज गए हैं वित्त मंत्री, और आप अभी क्या जोड़ घटा रहे हैं। वित्त मंत्री बड़े विनम्रता से जवाब देते हैं, वित्त मंत्री यानी वही युवक जिसको मंत्री लाया रहता है। वित्त मंत्री बड़े नम्रता से जवाब देते हैं कि राजन, इस बार जो दूर के इलाके से हमारे राजकोष के लिए राज कर आया है उसमें 1 पैसा कम है, उसी को जोड़ रहा हूं कि लिखने में गलत हो गया है कि हिसाब वाकई पैसा वाकई कम है। राजा अपने जेब से 1 पैसा निकालते हैं और वित्त मंत्री को देते हुए कहते हैं कि ये लो 1 पैसा, और उस पैसे में डाल करके हिसाब बराबर कर दो। वित्त मंत्री कहता है राजन, 1 पैसा तो मैं भी डाल सकता हूँ। वित्त मंत्री उस पैसे को राजा को वापस करते हुए बड़ी विनम्रता से कहता है राजन, पैसे तो मैं भी डाल सकता हूँ, लेकिन यदि पैसा वाकई कम है और उन अफसरों से पूछताछ न हुई तो उनमें ढील और बेईमानी पनपेगी, बढ़ेगी। राजा बड़ा प्रसन्न होते हैं उसकी बातों को सुन करके और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देते हैं। है ना मजेदार कहानी बच्चों? सोचिए इसमें आपके सीखने लायक क्या है। जब वह युवक चपरासी बन रहा था तो भी वह खुश था अपने कार्यों को लेकर के, और बड़े ईमानदारी, लगन और मेहनत से उस कार्य को कर रहा था। और जब वह वित्त मंत्री था तभी भी बड़े ईमानदारी और लगन से अपने कार्य को कर रहा था, और एक दिन वह चपरासी से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गया। तो बच्चों, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारा जो ही कार्य है हमें अपने उस कार्य को बड़े लगन, प्रेम और धैर्य और आनंद के साथ करना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ आप लोगों से। धन्यवाद।